कचहरी परिसर में जिस दरोगा को बुरी तरीके से मारा पीटा गया था, उनके पिताजी राजाराम प्रजापति जी हमारे साथ हैं। अभी दरोगा जी की तबीयत कैसी है? क्या वो डिस्चार्ज हो गए? हाँ, डिस्चार्ज हुए हैं, नॉर्मल है, पहले से कुछ नॉर्मल है। हाँ हाँ, नॉर्मल। अभी तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है। हाँ, तो यहाँ आने का कारण ये है कि अभी 48 घंटे से 3 दिन बीत गए, नामजद रिपोर्ट हो गई है, कोई जो है अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। बार एसोसिएशन जब कह रहा है कि हमारे बीच के नहीं है अपराधी तत्व के हैं, तब सीपी साहब से कहने आया हूँ कि जब वर्दी डर गई है, वर्दी की आप सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो आप आम पब्लिक की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? आम पब्लिक की सुरक्षा आप क्या कर पाएंगे? यही कहने आया हूँ। आज मेरा बेटा दरोगा है, लेकिन बहुत दरोगा हैं। आजकल दूसरा बेटे की नौबत, दूसरे बेटे के बाप की ज़रूरत न पड़ जाए यहाँ आने के लिए। ये बताना है कि आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं। आप अपने वर्दी धारक को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो पब्लिक की क्या सुरक्षा देंगे? यही उनसे पूछ। तो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? हाँ, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। क्या उम्मीद है न्याय मिले? अभी तो उनसे बात नहीं हुई, आए भी नहीं है, अभी बात नहीं हो पाई है। हाँ, तो 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज तो हुआ है और 60 अज्ञात। अच्छा बताइए, FIR करने से काम चल जाता है? FIR करने से तो काम नहीं चल, जब तक उसके खिलाफ जो है वो ना गिरफ्तारी ना हो जाए, जेल न चले जाएं। हाँ जी, तो आप देखिए कि उनके पिताजी यहाँ पहुँचे हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं और पुलिस कमिश्नर अभी हट जाइए पहुँच रहे हैं और उनके पिताजी और उनकी पत्नी यहाँ पहुँचे हैं। आ जाइएगा, आगे आ जाइएगा। पुलिस कमिश्नर अभी पहुँचे हैं अपने कार्यालय और परिवार उनसे मुलाकात करेगा। परिवार की मांग है कि जब मुकदमा दर्ज हो चुका है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। उनके पिता, उनकी पत्नी यहाँ पहुँचे हुए हैं और दीदी, आप उनकी पत्नी हैं? जी, तो देखिए परिवार जो है वो परिवार कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवार पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा है। जी बिल्कुल, मांग है कि गिरफ्तारी की जाए। जो अराजक तत्वों ने उन पर हमला किया है, बुरी तरह मारपीट की लात घूंसों से उन्हें मारा गया है, जूतों से उन्हें पीटा गया है और नाले में ढकेल कर उनकी बुरी तरह वर्दी फाड़ी गई है। वर्दी तक का लिहाज नहीं किया गया है। अगर वर्दी धारक इस तरह असुरक्षित है तो समाज में कोई भी नहीं सुरक्षित है। जब घटना हुई तो मौके पे सारे पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे वो पहुंचे थे। जी, जैसा कि हम दूसरे मीडिया पे बता चुके हैं कि वो 40 मिनट तक कमरे में बंद रहे। उन्होंने अपने अधिकारियों को फ़ोन किया, अपने साथियों को फ़ोन किया कि मैं यहाँ बुरी तरह घिर गया हूँ और मैं अब बचूंगा नहीं, जितनी जल्दी हो सके। लेकिन कोई भी बैकअप नहीं आया किसी भी प्रकार, जबकि न्यायालय सुरक्षा में भी इतनी पुलिस रहती है। अगर कोई पहुँचा होता तो शायद ये घटना इतनी बुरी ना होती, इसको बचाया जा सकता। इस प्रकरण में पूरी तरह से जो इंजर्ड परिवार है उसके साथ है और 24 घंटे से कम समय में ही पुलिस ने पूरा मेडिकल करा के FIR दर्ज करके, नामजद FIR दर्ज करके, पूरा CCTV फुटेज वहाँ से प्राप्त करके अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी है और अति शीघ्र जो है इसमें आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, बार काउंसिल से मेरी कल भी वार्ता हुई थी, आज भी वार्ता हुई है। उनके द्वारा 11 सदस्यीय जो टीम बनाई गई है, उनके द्वारा भी यही आश्वासन दिया गया है कि ये टीम ऐसे तत्वों को चिन्हित करने में पुलिस का सहयोग करेगी जो लोग मारने में सम्मिलित रहे हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस कमिश्नर के साथ बातचीत करने के बाद परिवार बाहर आ चुका है। क्या आश्वासन मिला कमिश्नर साहब की तरफ से? कमिश्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि वो आपके बेटे के साथ घटना नहीं घटाई गई, मेरे साथ घटना घटाई गई। मैं पग पर जो है नज़र रखे हुआ हूँ। आप 2-4 दिन का इंतजार करिए, बस देख लीजिएगा। हाँ, पूरा उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे साथ घटना घटी है। तो 2-4 दिन के अंदर कार्रवाई होगी? हाँ, गिरफ्तारी होगी? अब जो हाँ उन्होंने ये कहा है कि आप निश्चित होकर के करिए, वो आपके साथ नहीं हुई है, मेरे साथ घटना घटी है। आप माता जी हैं? हाँ भैया। क्या कहेंगे आप बातचीत करने के बाद? भैया हम तो नहीं बात किए, लेकिन सुन रहे हैं साहब जो बात बोलत रहे, सुनत रहे। तो अभी आपके बेटे की तबीयत ठीक है? हाँ भैया है ठीक, और वहाँ सिन्हौरा थाना वाले लोग सब वहाँ हैं, कमरे पे हैं। हाँ हाँ। तो जब आपको सूचना मिली कि बच्चे के साथ ये घटना घट गई है, बच्चा खुद पुलिस में है? हाँ भैया, वही तो कह रहे कि उनकी ही वर्दी नहीं, सबकी वर्दी तो यही खतरे में। वही काम करना है, वही जाना है तो थाना कचहरी में जाना है। हाँ। नहीं जाएंगे, हमारा ही नहीं जाएगा, डर जाए। वो डरने वाला शेर नहीं है, लेकिन सभी लोग डर जाएंगे तो काम कौन करे?
कैसे काम होए, नौकरी कैसे करें। तो एक पुलिस जिसकी जिम्मेदारी है बदमाशों को पकड़ना, कानून व्यवस्था को लागू रखना, तो उन पर जब संकट आया अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं हुई, बताइए भैया, यही तो कह रहे हैं कि कहा था लगे हैं तो चले आज आए हैं, फिर भी आएंगे ना, कैसे नहीं आएंगे, पूरे परिवार फिर भी आएंगे। हाँ, फिर भी आएंगे। बताइए बेटा, आप वीडियो देखिए, हम लोग कैसे जी रहे हैं। जिस समय कपड़ा मुंह पे डाला बा तब वो जिंदा है, वो जिंदा नहीं है भैया। लेकिन अब चलो भैया, आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो आपको न्याय मिलने की उम्मीद है ना? अब उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम लोगों ने ये भी रखा कि आज भाई हर दरोगाओं को जो है कचहरी से संबंध रखता है, आना जाना लगा रहता है, वो कैसे सुरक्षित हो पाए। उन्होंने कहा हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम पूरी बटालियन लगा रहे हैं वहाँ परमानेंट के लिए कि जो है हाँ ऐसी बर्दाश्त आप नहीं कर पाएंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो पूरा परिवार प्रयागराज से आया हुआ है? हाँ पूरा प्रयाग, हाँ पूरा परिवार आया। हाँ पूरा परिवार का परसों दरोगा के एक लड़का है, दरोगा दुल्हन, और दो बेटे हैं हमारे, बहू भी आई है, बेटे भी आए हैं, पिता है माता। तो आप लोगों जी आप एक माता है और एक पुत्र के देखे तो कैसे जिएगी, बताइए कैसे जिए। उनकी चेहरा देखा था, उनका वीडियो देखा था, बताइए। तो ये पिताजी हैं, माताजी हैं, एक ही सवाल पूछ रही हैं कि अब बताइए, बेटा दरोगा है, कचहरी थाने के काम से आया था और उसकी ये दशा हुई। जी हाँ, इन्होंने भी तो कुछ करना चाहिए। जी नहीं करना चाहिए। तो पुलिस कमिश्नर ने आश्वस्त किया है कि 2-3 दिन के अंदर वो प्रभावी कार्रवाई कराएंगे। उनके बेटे पर जो हमला हुआ है, चूँकि पुलिस का दरोगा है, ये उन पर व्यक्तिगत हमला है। पुलिस कमिश्नर ने आश्वस्त किया है कि आप निश्चिंत रहिए, आप धैर्य रखिए, कार्रवाई होगी। प्रयागराज से उनके पिताजी, माताजी, उनकी पत्नी, पूरा परिवार इस समय पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में है। कुछ देर के लिए आप लोग धरने पर भी बैठ गए थे? जी हाँ, उठे नहीं तो इंतजार करना पड़ा, इसलिए धरने पर बैठ गए कि हमारी बात, हम उनको अपना बात कहने के आए थे कि आप यहाँ बैठे हुए हैं तो पुलिस की वर्दी जब आज खतरे में पड़ गई है तो आप सुरक्षा कैसे देंगे। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि मालिक तो आप ही बैठे हैं ना। सुरक्षा हम देने को तैयार हैं, आप चिंता न करिए, हम उसकी व्यवस्था बना रहे हैं। गफलत में काम हो गया, हम कहीं न कहीं। तो वर्दी पर हमला कानून व्यवस्था पर हमला है। जिन पर जिम्मेदारी है समाज में कानून व्यवस्था को बरकरार रखने की, जब उस पर हमला हो रहा है तो और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो परिवार पूछ रहा है कि हमारी सुनवाई कौन करेगा। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।